Again, good morning, students. Welcome. Today we study part 6 Effect of Change of Pressure. दाब परिवर्तन का प्रभाव. We study about the effect of change of temperature. टेम्परेचर चेंज का स्टेट ऑफ मैटर पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हमने स्टडी की थी. टुडे वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. दाब परिवर्तन का प्रभाव. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट difference in various state of matter is due to these differences in the distances between the constituent particles. यानी जो पदार्थ जिसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस के कारण मैटर की अलग अलग स्टेज होती है. हमने स्टडी की जिस सॉलिड के पार्टिकल्स क्या एकदम क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा सॉलिड की कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस के जो पार्टिकल्स है उनके स्पेस के बीच के अंदर स्पेस थोड़ा ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है. यानी स्पेस के डिफरेंट डिस्टेंस होने के कारण पदार्थ की अलग अलग स्टेज में पाए जाते हैं. What will happen when start the putting pressure and compressed gas enclosed in a cylinder. एक बंद सिलेंडर के अंदर हम गैस लेके यदि उसके अंदर हम प्रेशर डालेंगे और उसको संपीड़ित करेंगे तो क्या होगा. Will the particles come closer? क्या particles नजदीक आएंगे? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या हम प्रेशर को कम करके, बढ़ा के या कम करके पदार्थ की अवस्था यानी क्या चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या पदार्थ की अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं. यह फिगर 1.8 के अंदर आप देख सकते हो कि ये इसके अंदर फर्स्ट 1.8 के अंदर एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसके अंदर गैस भरी हुई है. फर्स्ट सिलेंडर में ये देख रहे हो आप, इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है. पिस्टन के ऊपर से आप क्या करोगे, कंप्रेस्ड प्रेशर डालोगे. कंप्रेस्ड भी करेंगे ना, प्रेशर दोनों इंक्रीज करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स है प्रेशर लगेगा. प्रेशर लगने से अगले वाले स्टेज में वही प्रेशर आप डालोगे, पिस्टन अंदर की ओर दबेगा और उसके पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे. तो अब इसके स्टेज के अंदर जब पास में आ जाते हैं, इट मीन्स वो कौन सी स्टेज में आ जाता है, वो एक गैसीय, वो एक लिक्विड स्टेज में आ जाता है. फिर और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगाया हमने, इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इसमें और पार्टिकल्स नजदीक आएंगे. यानी थर्ड ये पोजीशन 8.1 जो फिगर है उसमें थर्ड पोजीशन पे ये जब बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे तो एक सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा. इट मीन्स हम प्रेशर को चेंज करके पदार्थ की क्या बदल सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैसेज. क्या प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम करके हम गैस को द्रव में, लिक्विड में बदल सकते हैं. हैव यू हेard ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा. सॉलिड CO2 इट इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर. इसको हाई प्रेशर के ऊपर ही स्टोर किया जाता है. सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट्स on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. क्या होता है, गैस ये CO2 को प्रेशर डालकर डिक्रीज का मतलब बढ़ाना, यहाँ पे जो
सॉरी डिक्रीज का मतलब कम करना। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को डिक्रीज करके, घटा करके वो बिना विदाउट चेंज लिक्विड में सीधे किस में बदल जाता है, गैस सॉलिड में बदल जाता है। यानी गैस से सीधे CO2 किस में बदल जाएगी, सॉलिड में आ जाएगी। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नॉन एज ड्राई आइस। तो इस प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड्स को, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ड्राई आइस। शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई का मतलब सूखा, शुष्क बर्फ क्या है, इट मीन्स शुष्क बर्फ क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। Thus इसी प्रकार we can say that the pressure and temperature determine the state of substance। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करते हैं, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं कि वो पदार्थ कौन से स्टेट में होगा। व्हाटवर्थ इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या वो सॉलिड होगा या गैस होगा या तीनों में से कौन सा होगा। ठीक है, फिगर 1.9 के अंदर आपके ये दिया हुआ है कि सॉलिड है, जो सॉलिड स्टेज को हम फ्यूजन करेंगे तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को वापस सॉलिडिफिकेशन करेंगे, जमाएंगे तो वापस किस में बन जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। उसी प्रकार आपके जो लिक्विड है उसका इवेपोरेशन करें, सॉरी वेपोरेशन यानी वाष्पीकरण करेंगे, वेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण, वेपोरेशन करेंगे तो किस में बदल जाएगा, या गैस में। और गैस वो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है द्रवण करना, द्रव में बदलना, जिसको दूसरी भाषा में संघनन भी बोलते हैं। जब गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे बताया कि सॉलिड को डायरेक्ट, अभी सब्लिमेशन मेथड पढ़ी, तो सब्लिमेशन मेथड को, सॉलिड को जब हम गर्म करते तो सीधे डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में, विदाउट चेंज इन लिक्विड, सीधे गैस में बदल जाता है। इस मेथड को सब्लिमेशन कहते हैं। फिर गैस को वापस हम कोल्ड करके ठंडा करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे तो वापस डिपोजिशन मेथड से वापस किस में आ जाएगा, उस मेथड को डिपोजिशन मेथड कहते हैं, निक्षेपण, वो सॉलिड में बदल जाएगा। ये हमने आगे स्टडी इसके अंदर आपने की है अभी फिगर 1.7 सब्लिमेशन मेथड, जिसके एग्जांपल मैंने बताया था, आपके कपूर बताया था, जो कपूर की गोली जिसको नेप्थेलिन कहते हैं, आयोडीन है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब्लिमेशन मेथड इसके अंदर ये होती है। नेक्स्ट आपके इवेपोरेशन, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में स्टडी करते हैं, पीछे भी इनके दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल्स। जो पीछे है उसको आपको सेल्सियस स्केल्स के अंदर बदलने हैं। ये केल्विन में दिए हुए हैं, आपको किस में बदलना है, सेल्सियस डिग्री में बदलने हैं। तो जैसे 300 केल्विन है तो उसके अंदर आपको यदि सेल्सियस में बदलने हैं तो इसमें से कितने माइनस कर दो, माइनस 273, ये 273 इसमें प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो, तो आपके वो माइनस हो जाएगा। जब 300 में से करेंगे तो 27 कितने, 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। उसी प्रकार ये जो बी वाला पार्ट है इसमें से आपके 273 माइनस करना है तो वो सेल्सियस डिग्री में बदल जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, फर्स्ट के अंदर दोनों में से 273 यानी 273 आपको माइनस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, फिजिकल स्टेट मतलब कौन सी अवस्था में रहेगा, वो लिक्विड में रहेगा, सॉलिड में रहेगा या गैस में रहेगा, तीनों में से कौन सी स्टेज में रहेगा, कौन सी कंडीशन के अंदर। 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पर किस पर रहेगा, और बी वाला है 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में आपको बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके रहेगा, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन। रिमेन का मतलब यहाँ पे जो रिमेन है वो रहना, रिमेन्स का मतलब होता है रहना, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब पदार्थ की
अवस्था परिवर्तन होती है, पदार्थ एक अवस्था लिक्विड से गैस या सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, तो उसका टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट क्यों रहता है, मतलब एक जगह ना तो बढ़ता है ना घटता है। क्योंकि आगे हमने पढ़ लिया कि आइस को हमने गर्म किया, वो जब तक पूरा लिक्विड में नहीं बदलता उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है आइस का, तो वो कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ लिया कि उसमें लेटेंट हीट होती है, जो हम उसको हीट देते हैं वो उसके किसमें काम आती है, यूज आती है इन चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज होने में उसके काम यूज आती है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी गैसेस को वायुमंडलीय, जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है वायुमंडल गैसेस, वायुमंडलीय गैसेस को लिक्विड में बदलने के लिए क्या मेथड है, तो यही मेथड है कि आप जो प्रेशर है वो तो इंक्रीज कीजिए और जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कीजिए, तो गैस है एटमॉस्फेरिक गैस है वो किस में बदल जाएगी, वो आपके लिक्विफाइड के अंदर द्रव में बदल जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट आपके जो बताए हुए इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है क्या है, वाष्पीकरण, ठीक है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलने की जरूरत, या तो हम उसको हीट देंगे या उसका चेंज द प्रेशर, यानी उसको या तो टेम्परेचर चेंज करेंगे या उसको प्रेशर चेंज करने की आवश्यकता होती है हमेशा क्या। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फॉर फ्रॉम एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर कुछ एग्जाम्पल है, वेयर चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कभी कभार क्या होता है लिक्विड, कुछ अपने डेली लाइफ के अंदर कुछ एग्जांपल हैं कि लिक्विड एक बॉइलिंग पॉइंट्स के पहुंचने से पहले जो लिक्विड है वो वेपर स्टेज के अंदर आ जाता है। वाटर, जैसे वाटर में बताया, वाटर वी लेफ्ट अनकवर्ड, वाटर को जब हम खुला छोड़ते हैं, अनकवर्ड का मतलब बिना ढका हुआ छोड़ देते हैं, स्लोली चेंज इनटू वेपर, तो वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, आपने देखा हुआ गीले कपड़े होते हैं, हम साया में भी सुखाते तो 1-2 दिन बाद सूख जाते हैं, ठीक है, यानी वो सूख जाते हैं या धूप में रखते हैं तो सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या होता है, द वाटर इन द अबव 2 एग्जाम्पल, यहाँ पे बताया है कि जो पानी है अनकवर्ड आप रखते हो तो आप देखते हो 1-2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद धीरे धीरे उसमें पानी कम हो जाता है, यानी वो वाटर है वो एक वेपर में धीरे धीरे चेंज होता रहता है। सूखे कपड़े थोड़े दिनों के बाद जो गीले कपड़े हैं वो थोड़े दिनों के बाद सूख जाते हैं। इट ऐसा क्यों होता है, इट मीन्स ऐसा क्यों होता है, ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें यह बताया गया है कि वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, यानी आप कोई भी टेम्परेचर पर आप चाहे लिक्विड लो चाहे गैस लो, लिक्विड लो या सॉलिड लो, उनके पार्टिकल्स हमेशा मूविंग करते रहेंगे, नेवर एट रेस्ट नहीं करते। देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी की मात्रा है वो अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग, मतलब अलग अलग जो आप स्टेट लोगे उसकी अलग अलग होती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन, यानी यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब होता है ये कह सकते हैं फ्रैक्शन का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, यानी जो सरफेस के ऊपर, जो पानी की सतह के ऊपर थोड़ा सा जो पार्ट होते हैं वाटर के, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब मीन्स गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है जो मूवमेंट के लिए जरूरी है। इज एबल टू ब्रेक अवे, और वो तोड़ने के लिए, वो अपना बल तोड़ने के लिए, फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर्स पार्टिकल्स,
यानी उनके दूसरे पार्टिकल्स की अपेक्षा उसके अंदर जो फोर्स को तोड़ने के लिए एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो किस में बदल जाते हैं, वो आपके वेपर में बदल जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज, इस क्या है, दिस फिनोमिना of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो यानी वो यहाँ फिनोमिना का मतलब होता है, फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, यानी ये चेंज होने की घटना जिसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही। वैसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही कोई लिक्विड हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग जब उसको पानी उबलेगा तो वो गैस में बदलेगा, यानी पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वो 100 से अंदर कम ही टेम्परेचर पर ही जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब हमारे नेक्स्ट आपके बताया हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपके ये तो एक इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, वो आपको जो आपके पेज नंबर 9 पे हमें 4 क्वेश्चन बताएं वो कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोनों आपको बातें लिखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में आप और अब की बार जो होगा इसमें लेसन कंप्लीट होगा। थैंक्स।